ब्रेक के बाद वक्त है बुलेटिन का। बुलेटिन में शुरुआत होगी आगरमालवा से, जहां भारतीय किसान संघ जिला इकाई के नेतृत्व में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। और साथ ही बात होगी अहमदाबाद की, जहां पर पुलिस आयुक्त GS मलिक ने छठे अपराध सम्मेलन की अध्यक्षता की है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर आगरमालवा से, जहां जिला मुख्यालय पर भारतीय किसान संघ जिला इकाई के नेतृत्व में एक विशाल रैली का आयोजन नई कृषि उपज मंडी में किया गया, जिसमें किसानों के साथ महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। रैली पुरानी कृषि मंडी से प्रारंभ होकर छावनी नाके होते हुए जिलाधीश कार्यालय पहुंची, जहां पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री व मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन ADM RP वर्मा को सौंपा गया। रैली में किसानों के साथ सैकड़ों की संख्या में महिलाएं अपने हाथों में तख्तियां व झंडा लेकर नारेबाजी करते हुए सड़कों पर उतरी और जोशीले अंदाज में नारे लगाते नजर आईं। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दो, किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्याएं भागेंगी। इसके बाद महिलाओं ने मीडिया के सामने भी अपनी बातें रखी। पीला मौजक रोग से नष्ट हुई फसलों का मुआवजा, और कहा कि पिछले 10 सालों से सोयाबीन के भाव में बढ़ोतरी नहीं हुई। पहले भी 4000 का भाव रहा है और आज भी लगभग यही भाव चल रहा। सरकार तो किसानों की दोगुनी आय की बात कहती है। ADM वर्मा ने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनकी फसल का जो भी नुकसान हुआ है उसका जल्द सर्वे कर शासन के निर्देशानुसार उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। ज्ञापन का वाचन मंजू मालवीय, जिला महिला संयोजिका गीता देवी पाटीदार, उमा पाटीदार व वैशाली मालवीय प्रांत महिला संयोजिका ने किया। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। अहमदाबाद पुलिस आयुक्त GS मलिक ने छठे अपराध सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन में शहर के सभी पुलिस निरीक्षक, सहायक पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त और संयुक्त पुलिस आयुक्त उपस्थित थे। शहर में अपराध दर, साइबर अपराध और यातायात की समस्याओं को कैसे कम किया जाए, इस पर विस्तृत चर्चा हुई। पिछले 3 वर्षों के अपराध आंकड़ों की तुलना की गई। पुलिस आयुक्त ने जन भागीदारी और शहर पुलिस द्वारा लगाए गए CCTV कैमरों पर जोर दिया। शुरुआत में 23,917 निजी CCTV कैमरे लगाए गए थे, जिनकी फीड पुलिस थानों और नियंत्रण कक्ष में उपलब्ध थी। पुलिस थानों में लगे 3,737 CCTV कैमरों और नियंत्रण कक्ष में लगे 3,061 कैमरों की फीड कैसे प्राप्त की जाए, इस पर चर्चा हुई। शहर में कुल 27,000 CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिससे अपराध का पता लगाना आसान हो गया है। उधम में एक बिल्डर की हत्या की गुत्थी भी एक निजी CCTV के कैमरे के आधार पर सुलझाई गई, जिसमें कैमरे में दिख रही बाइक की नंबर प्लेट से आरोपी रंगे हाथों पकड़े गए। सम्मेलन में आगामी त्योहारों, खासकर नवरात्रि और दिवाली के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने पर भी चर्चा हुई। नवरात्रि के दौरान गश्त बढ़ाई जाएगी और सुरक्षा बल की टीम भी मौजूद रहेगी। वहीं साथ ही CCTV के जरिए निगरानी भी की जाएगी, ताकि लोग कानून के दायरे में रहकर त्योहार मना सके। अहमदाबाद में क्राइम कॉन्फ्रेंस इंस्पेक्टर और सभी उच्च अधिकारियों की क्राइम कॉन्फ्रेंस हमने की है। इसमें क्राइम कॉन्फ्रेंस में लास्ट 3 साल के हम स्टैटिस्टिक देखते हैं, क्राइम का ट्रेंड क्या है, कहीं कितना किस में हेड में बढ़ा है, किस में घटा है। तो क्राइम का देखें तो टोटल क्राइम जो हम फर्स्ट पार्ट का लेते हैं, जिसमें सारे सीरियस ऑफेंस और मेन ऑफेंस आ जाते हैं, तो उसमें देखते हैं कि क्राइम कंट्रोल में है। अगस्त मास तक अगर देखें तो 23 में ये संख्या 8,642 थी, 24 में घट के 6,643 हुई और 25 में 6,554 हुई। એટલે सतत जो है क्राइम कंट्रोल में है। उसके अलावा जो सबसे जो मेजर समीक्षा हम करते हैं कि CCTV पुलिस ने कितने लगवाए हैं। हमने लास्ट ईयर से शुरू किया कि पुलिस स्टेशन के इंचार्ज और DCP सभी जाके सोसाइटियों में दुकानदारों से मिले, सभी से जितने मैक्सिमम CCTV लग सकें उतने लगवाएं प्राइवेटली। तो प्राइवेट तरीके से अभी तक 23,917 CCTV पुलिस के इनिशिएटिव से प्राइवेट लग चुके हैं। इन CCTV में से इस साल फिर प्रोजेक्ट शुरू किया कि ये जो प्राइवेट CCTV हैं, GTPL की मदद से हमने कि पुलिस स्टेशन में भी इनकी फीड आए और हमारे कंट्रोल रूम में भी आए। तो इसमें पुलिस स्टेशन में 3,437 की फीड आ गई है और कंट्रोल रूम में 3,061। अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर नौगांव से, जहां कोक डिस्टिलरी से फैल रही बदबू ने पूरे नौगांव शहर का माहौल दूषित कर दिया है। न केवल आम नागरिक बल्कि भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के नेताओं ने भी इस समस्या को गंभीर मानते हुए SDM कार्यालय का रुख किया। शहरवासियों के साथ नेताओं ने भी SDM को लिखित आवेदन सौंपकर बदबू से निजात दिलाने की मांग की। आवेदन मिलने के बाद नौगांव SDM गोपाल शरण पटेल स्वयं मौके पर पहुंचे और कोक डिस्टिलरी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई गंभीर कमियां सामने आईं, जो कंपनी की लापरवाही को उजागर करती हैं। शहरवासियों का कहना है कि डिस्टिलरी की बदबू से सांस लेना मुश्किल हो गया है। लोग
स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन कंपनी प्रबंधन आंख मूंदे बैठा है। स्थानीय निवासियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए गए तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। वहीं जनता का आरोप है कि मुनाफे के चक्कर में कंपनी पर्यावरण और लोगों को सेहत के साथ उनके साथ खिलवाड़ कर रही है। देखना यह होगा कि प्रशासन इस पर कितना सख्त रवैया अपनाता है और जनता को राहत दिलाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। आइए जानते हैं इस विषय में एसडीएम गोपाल शरण पटेल का क्या कुछ कहना था। वहीं भाजपा पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अभिलाषा शिवहरे ने क्या कुछ कहा। महोदय, नौगांव को ज्ञापन दिया गया है। यह इस संबंध में ज्ञापन दिया गया है कि आप लोगों ने देखा होगा कि निरंतर कई समय से नगर की जनता और सभी लोग इतना परेशान है। डिस्लरी में जो निरंतर बदबू आ रही है उससे सभी का जीना दुर्लभ हो रहा है। चाहे सुबह का समय हो चाहे शाम का समय हो, निरंतर बदबू आती रहती है। तो इसी का आवेदन दिया है कि इसका कार्रवाई होना चाहिए कि भाई सुबह शाम इतनी स्वच्छ हवा होने के बावजूद भी बदबू के कारण पूरे, यह एक किसी की आवाज़ नहीं है, यह नगर की आवाज़ है, यह हमारी अभिव्यक्ति सेवा समिति की आवाज़ है, यह जनता की आवाज़ है कि इसका निराकरण होना चाहिए। कितने दिनों से बदबू आ रही है, क्या सामना आप लोग कर रही हैं? लगभग कई समय से बदबू आ रही है। 20-25 से दिन हो गए, 1 महीना हो गए हैंगे, तो काफ़ी समय से बदबू का सामना नगर की जनता देख रही है। कई लोगों की खबर आई तो फिर हम लोगों ने सोचा कि कोई एक आवाज़ नहीं है, नगर की आवाज़ है तो उठानी चाहिए। प्रशासन को अवगत भी कराया गया था डिस्लरी से, लेकिन प्रशासन का कहना था कि हमारे पास अभी तक नगर की किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई लिखित शिकायत नहीं आई। आज आप लोगों ने महिला संगठन ने लिखित शिकायत की, क्या आश्वासन दिया है एसडीएम सर? नहीं, सर ने कहा है कि इसकी कार्रवाई करेंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि कोई एक का मामला नहीं है, पूरी नगर की जनता का मामला है और जिम्मेदारी है प्रशासन की कि वह इस चीज़ में जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। यह है जन सुनवाई में क्या कुछ मामला है और किन विषयों को लेकर ज्ञापन दिया गया है? नौगांव शहर में काफ़ी पुरानी डिस्लरी है और डिस्लरी के मालिक अग्रवाल साहब हैं जो, उनके द्वारा आज से नहीं बहुत सालों से इसी तरह की लापरवाही की जा रही है जो मानव जीवन के लिए ठीक नहीं है, स्वास्थ्य से संबंधित। और पीछे जो शिकारपुरा में जो नाला है, कई बार कई शिकायतें की गई हैं, कई बार जांच टीमें भी आई हैं, लेकिन सब मिला जुला होने के कारण वो जांच का क्या हुआ क्या नहीं हुआ आज तक पता नहीं चला। और जो अग्रवाल हैं डिस्लरी मालिक, वो स्वयं भी, हम तो ये बोलेंगे वो इतने गंदे व्यक्ति हैं कि उनको धंधे के अलावा इस शहर से कभी कोई लेना देना नहीं, चाहे किसी के दुख सुख में या कोई सामाजिक कार्य या किसी धार्मिक कार्य में, किसी भी प्रकार का उसकी। काफ़ी लोगों ने सर जन सुनवाई के दौरान उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष ने ज्ञापन दिया, किस संबंध में ज्ञापन दिया है सर, क्या आश्वासन दिया गया है सर? आज जन सुनवाई के दौरान डिस्लरी प्लांट के संबंध में भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी द्वारा और काफ़ी संघ के जो शहरवासी हैं इनके द्वारा एक शिकायती आवेदन दिए गए हैं कि डिस्लरी प्लांट से काफ़ी मात्रा में बदबू आ रही है, जिससे बच्चे बुजुर्ग बड़ों को बीमारी फैलने की आशंका है। और डिस्लरी प्लांट के अंदर ये कुछ उसका सुखाने का कार्य करते हैं, जिससे काफ़ी मात्रा में बदबू आ रही है और जैसे ही हवा चलती है तो वो बदबू की मात्रा ज़्यादा मात्रा में नगर की ओर लोग रहने में परेशानी उत्पन्न कर रहे हैं और बीमारी फैलने की आशंका है। इस कारण से उसकी जाँच करके तत्काल आपके द्वारा एक आवेदन दिया गया है, किस प्रकार का आवेदन दिया गया है? जी नौगांव में डिस्लरी है, उससे द्वारा इतनी बेकार बदबू आती है, पता नहीं क्या अवैध रूप से बना रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा और पूरा नगर बहुत परेशान है। किस संबंध में दिया है ज्ञापन? जी डिस्लरी हम ये चाहते कि ये बदबू बंद हो, शासन इन पर कोई चालानी कार्रवाई करे और कड़े से कड़े कार्रवाई करे ताकि भविष्य में ऐसी नौगांव में समस्या ना आए। पूर्व समय में नहीं आती थी, अब पता नहीं ये लोग क्या अंदर क्या कैसी खिचड़ी पका रहे। कई संगठनों द्वारा आवेदन दिया गया है। हाँ, हम लोग नगर के माध्यम से देने आए और 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है प्रशासन को। अगर 15 दिन में कार्रवाई नहीं होती है डिस्लरी के ऊपर तो वहीं डिस्लरी के बाहर जाके सब लोग आंदोलन करेंगे और उनके कार्य में व्यवधान उत्पन्न करेंगे। क्या आपने किसी संगठन के द्वारा आवेदन? नहीं, समस्त नगरवासी, संगठन द्वारा नहीं, समस्त नगरवासी के द्वारा हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और अभी अगर नहीं होगा तो हर वार्ड के पार्षद और सबसे बातचीत करके वहीं डिस्लरी के बाहर धरना देंगे ताकि कार्रवाई नहीं हो। छतरपुर मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट।
बुंडू अनुमंडल तमाड़ थाना क्षेत्र के भुरसूडी गांव में 26 वर्षीय सुरेश स्वासी की सिरकटी लाश मिलने के बाद सनसनी फैल गई थी। इस जघन्य हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जमीन विवाद में हुई इस हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों जगदीश स्वासी और हरि मुंडा को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से हत्या में प्रयुक्त धारदार हथियार और मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए। वहीं एक आरोपी अब भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। एसडीपीओ ओम प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया है कि जल्द ही तीसरे आरोपी को भी पुलिस पकड़ लेगी। आइए जानते हैं इस विषय में एसडीपीओ बुंडू ओम प्रकाश का क्या कुछ कहना था। देखिए, दिनांक 13/9/25 को तमाड़ पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम तमाड़ थाना अंतर्गत एक ग्राम है भुसरूडी, वहाँ पे एक सिर कटा हुआ लाश की सूचना प्राप्त हुई। इसका सत्यापन हेतु जो है बड़े पदाधिकारी के द्वारा टीम गठन किया गया। टीम गठन के पश्चात जो है अनुसंधान एवं छापामारी किया गया। छापामारी के क्रम में जो है उनके जो परिजन हैं उनके द्वारा एक कांड दर्ज कराया गया। कांड दर्ज करने के बाद जो है से अनुसंधान प्रारंभ किया गया, जिसके पश्चात जो है उसमें जो है जो मारने वाले लोग हैं उसका पहचान किया गया। पहचान करने के पश्चात उसमें 2 लोगों को गिरफ्तारी किया गया है, जिसमें है जगदीश स्वासी और हरि मुंडा। दूसरा हरि मुंडा है। और उसमें जो इस्तेमाल किया गया था मारने में और जो सामान है वो भी सामान बरामद किया गया है। एक दौली जो इधर पारंपरिक हथियार है उसका इस्तेमाल किया गया था, और फरसा उसका इस्तेमाल किया गया था उसको हत्या करने में। खूंटी से सी न्यूज़ संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। जिलाधिकारी आलोक कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना, अपर जिलाधिकारी न्यायिक चंद्रेश कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी एवं अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह उपस्थित रहे। वहीं बैठक में आगामी नवरात्रि पर्व, दुर्गा पूजा, दशहरा त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं जैसे बिजली, पानी, साफ सफाई आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने शांति समिति की बैठक में उपस्थित जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए संभ्रांत नागरिकों, दुर्गा पूजा मंडली के आयोजकों को धन्यवाद एवं दशहरा की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जनपद संत कबीर नगर में त्योहारों को मनाए जाने की गौरवशाली परंपरा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस परंपरा का निर्वहन करते हुए इस वर्ष भी त्योहारों को शांति, सौहार्द एवं आनंद के वातावरण में आपसी भाईचारे के साथ मनाएं। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारी से उनके क्षेत्र में दुर्गा पूजा, दशहरा के दृष्टिगत की गई तैयारियों एवं शांति समिति की स्थानीय बैठकों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शांति समिति के पदाधिकारियों, दुर्गा पूजा मंडली के आयोजकों को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने नवरात्रि दुर्गा पूजा के दौरान चाक चौबंद पुलिस व्यवस्था का आश्वासन देते हुए कहा कि त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद रहेगी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित सभी संसाधनों के साथ पर्याप्त पुलिस बल एवं सोशल मीडिया टीम पूरी तरीके से सक्रिय रहेगी। नवरात्रि का त्यौहार शुरू हो रहा है, उसके बाद दशहरे का त्यौहार है, फिर दिवाली का त्यौहार है और लगातार संख्या में त्यौहार शुरू होने जा रहा है। तो इस त्यौहार पे आपसे बातचीत की गई, आपने अपने बिंदु बताए जहाँ जहाँ आपकी दिक्कत है। कोई कहीं पे मूर्ति स्थापना को लेकर दिक्कत है, तो कहीं पर विसर्जन मार्ग में दिक्कत है, कहीं विसर्जन स्थल पे दिक्कत है, तो कहीं विद्युत की समस्या है। तो ये सारी समस्याओं को आपको नोट कर लिया गया है और संबंधित अधिकारियों को बताया गया है कि इन समस्याओं का आप समाधान करें। इसके अलावा मैं अभी सबसे पहले मैं आप सबसे अपील करूंगा कि उन कुछ चीज़ों का ध्यान रखें कि कोई भी नई परंपरा की शुरुआत ना करें। सबसे पहले विवाद तब शुरू होता है जब आप कोई परंपरा से हटकर गैर परंपरागत कार्य शुरू करते हैं। जो परंपरागत है वही आप उसको फॉलो करें, उसके अलावा नई चीज की शुरुआत ना करें। आप सभी समझदार बुद्धिजीवी हैं जो हम यहाँ आए हुए हैं, तो आप सभी का दायित्व है कि नए युवा वर्ग को आप गाइड करें, मार्गदर्शन करें। आप लोग यहाँ पर तो बहुत अच्छी बात कहकर जाते हैं, लेकिन उस बात को पालना वहां पर नहीं करवा पाते क्योंकि आप वहां पर जाकर ध्यान नहीं देते उस चीज में। तो मैं आपके द्वारा ये अनुरोध करना चाहता हूँ, आप भी इस चीज को नीचे तक पहुंचाएं कि जितने भी आयोजक समिति हैं। संत कबीर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता नईम की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।